हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपकी परसेंटेज की थर्ड वाली वीडियो है दोस्तों। और ये वाली जो वीडियो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये आपकी परसेंटेज की वीडियो है। और परसेंटेज के एसएससी जीडी में जितने भी सवाल आए हुए हैं, जैसे कि 2018 में आया हुआ है, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं दोस्तों। ये आपकी प्रैक्टिस जो है आपकी 61 से लेकर के आपकी 80 तक आपकी चलने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है दोस्तों। सभी प्रश्न आए हुए हैं, तो जितने भी मेरे भाई बहन ये आपका एसएससी जीडी का 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं फरवरी में, वो इस वीडियो को जरूर देख के जाए। बहुत ही आपकी महत्वपूर्ण वीडियो है। और साथ ही साथ जितने भी मेरे भाई बहन एसएससी सॉरी आरपीएफ कांस्टेबल की और एनटीपीसी ग्रुप डी यानी रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, ये जो सवाल है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लगभग ऐसे ही सवाल आपके रेलवे में भी पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आइएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। जैसे कि पहला वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपका देखिएगा 2021 में आया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां आपसे बोला है एक संख्या p में 90% का p जोड़ने पर, यानी एक संख्या क्या है मेरे पास में p है। अगर मैं यहां लिखना चाहूं, इधर लिख दे रहा हूं, एक संख्या मेरे पास क्या है p है। और उसका अगर मैं 99% को अगर मैं इसमें जोड़ता हूं, तो इसका जो मान है वो 99 प्लस p के परसेंट के योग के बराबर है। तो भैया इसका भी देखो, यानी 99 का p का परसेंट के क्या है, ये बराबर है। ठीक है, योग के बराबर है। तो अब आपको बताना है कि भैया अगर इसमें आप p जोड़ोगे तो भी आपका इतना आ जाएगा। तो सिंपल ये डायरेक्ट ही कट गया, ये तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 99 आ गई। p बराबर कितना है आपका 99 आपका यहाँ आ गया। अब आपसे आगे क्या बोला है, अब 99 आप यहाँ रख दो, यहाँ रख देंगे 99। ठीक है, तो अब आप ये इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 150। और 150% परसेंट हटाएंगे अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इंटू का यानी इन दोनों का आप ऐड कर दोगे। इन दोनों का जब आप ऐड कर दोगे तो आपका कितना यहाँ हो जाएगा, 28 को जब इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, पूरा 1000 आपका यहाँ हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, 2 जीरो काटने हैं तो 1 2 जीरो कट गए। और 150 में जब आपका ये 10 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना हो जाएगा 1500, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है, पुटिंग करने वाला ये सवाल है। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले सवाल है, बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। 62 वाला सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे बोला है कि हाँ देखिएगा, ये भी आपका 2019 में आया हुआ है। एक संख्या x का 32% दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है। भैया कोई संख्या क्या है x का 32%, तो परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100 आपका आ जाएगा। इसका क्या है y में जोड़ा जाता है। ठीक है भैया, y में जोड़ा जाता है तो y का जो मान है, जो y है वो कितना बढ़ जाता है, 24% बढ़ जाता है, यानी 124। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको उधर ट्रांसफर कर देना है। उधर जब आप ट्रांसफर कर देंगे तो ये यहाँ माइनस का हो जाएगा। तो आपका माइनस का क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, 32x/100। और ये जब उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो जब एलसीएम ले लेंगे तो आपका कितना रह जाएगा, 24y/100। ये तो रह जाएगा, क्यों क्यों घट जाएगा, देखो 100 से 100 कट गया आपका। ठीक है, 8 से काट दो, 8 3 24 हो जाएगा, 8 चौक आपका 32 यहाँ हो जाएगा, और 8 3 24 आपका यहाँ हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 आपकी आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 को जब आप यहाँ रख दोगे, इंटू में जब आप 3 कर दोगे, और इसमें y की वैल्यू कितनी है 4, 4 को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 और 4 ऊपर कितने हो गए 10 अपॉन, इधर देखो यहाँ रखोगे 3, रखोगे 3 3 9, 9 में से 4 जाएंगे 5। अब परसेंट, अब इसका डायरेक्ट ही भाग दे तो कितना 2 आ गया। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। परसेंट में नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ इसका मान चाहिए था, तो हमने ये निकाल दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक संख्या की इतने परसेंट की क्या है, वृद्धि होती है। मान लो कोई एक संख्या है x, ठीक है, उसमें क्या है, वृद्धि हो रही है। ठीक है भैया, वृद्धि कितने की हो रही है, इतनी हो रही है, कोई बात नहीं, वृद्धि हो जाने दो। अब वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि, इसका आप एलसीएम ले लो। जब आप इसका आप एलसीएम लोगे, और वृद्धि जो होती है 100 में जोड़ के ही तो आपकी आती है, तो पहले आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, यानी 13/2, 13/2%। और इसको जब आप उसमें 100 में जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 प्लस का 13/2, तो 200, 213, 213/2, यानी 213/2। तो आप यहां लिख दोगे 213/2। अब परसेंट है तो परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बराबर। उसमें संख्या में कितने बढ़ गए, 52 रुपए बढ़ गए, तो भैया 52 यहाँ बढ़ जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये 200 है, ये एक्स इधर आके घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200। 200 जब एलसीएम आप ले लोगे तो आपका यहाँ हो जाएगा, लाओ मैं करके ही बता दे रहा हूँ, 200 ये अपॉन 200 एक्स, और ये माइनस का एक्स बराबर कितना है 52।
जब आप एलसीएम ले लोगे तो 13 ही तो रह जाएगा, क्योंकि 200x में से जब 213x जाएंगे तो आपका 13x अपॉन 200 बराबर आपका कितना हो जाएगा 52। तो देखो 13 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 13 चौक 52, और ये कितना हो जाएगा 800। तो आपका ऑप्शन एक ही है, कौन सा, सी वाला, वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। 2019 का सवाल है दोस्तों, देखिएगा लेटेस्ट सवाल है, ऐसा ये सवाल नहीं है जो आया नहीं हो, मतलब कह सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाला ये सवाल है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे भाई सभी ग्रुपों में एक बार शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा इस वाले का। यहां आपसे बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं के योग, अब दो कोई धनात्मक संख्या है, मान लो एक एक्स है दूसरी वाई है, ठीक है, और उनके वर्गों का योग क्या है 20% है, कोई बात नहीं। तो आपने दो धनात्मक संख्या मान ली, पहली संख्या क्या मान ली आपने, यहाँ देखो एक्स मान ली, ठीक है भैया, एक्स है दूसरी वाई है, और इनके वर्गों का जो योग है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या 20%। 20% का मतलब ही क्या होता है, 1/5 होता है। 20% का मतलब ही क्या होता है, यहाँ देखिएगा भैया 20%, परसेंट का मतलब ही क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे ये आपका 100 आ जाएगा, एक बार ये 5 बार, तो 1/5 ही तो होता है। तो जब आप इसका 1/5 करोगे तो 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इधर 5 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5x, या मत करो मल्टीप्लाई, आपका ये इधर आ जाएगा, ठीक है, आपका ये इधर आ जाएगा, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही रहेगा, तो कोई मतलब भी नहीं है यहाँ रखने का, ठीक है, ऐसे अब देखो, और उनके वर्गों का अंतर, और उनके जब वर्गों का जब आप अंतर करते हो यानी वर्गों का अंतर लेते हो तो x प्लस वाई, इनके जब वर्ग जब आप करोगे और इसका जब अंतर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 25%। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, और 4 आपका इधर आ जाएगा। बस दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये कितने हो गए, डायरेक्ट कितने हो गए 9, और यहाँ आपका क्या हो गया x प्लस वाई, और ये जब जोड़ोगे तो देखो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इसके अपॉन में ले आओ और 9 इसके अपॉन में आ जाएगा यहाँ, तो आपका यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 2/9। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2/9, ऑप्शन जो आपका सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। इतना भी मैंने आपका किया है, इतना भी क्या है, बहुत ज्यादा मैंने लेंदी कर दिया है, आप चाहो तो और शॉर्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 2021 का सवाल आ गया है, 2021 का सवाल आ गया है, इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा। ए जो है वो बी और सी तीन संख्याएं हैं, ए का मान बी के मान से 20% अधिक है, तो आप एक काम करो, बी का मान आप लेट कर लो, तो भैया लेट कर लिया, लेट बी का वैल्यू कितनी है 100 है, तो ए का मान क्या है 20% अधिक है, तो कितना आपका हो जाएगा 120 आपका हो गया। फिर आपसे बोला है कि सी का जो मान होगा वो ए और बी के मानों का योग, यानी जो सी का मान होगा वो इन दोनों के मान का योग, यानी कितना हो जाएगा 220, दोनों का योग हो गया, उससे 20% कम है यानी 80, 80 बटे कितना 100, तो एक जीरो से दोनों कट गए, 8 दूनी 16 और एक 17, यानी 100 कितना है 76 है सी का मान, तो एबीसी की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या बोला है कि बी और सी का अंतर, बी और सी का जो अंतर है वो कितना है, यहाँ 76 है, कितना है 76 है, और ए के मान से कितना कम है, तो भैया ये ए के मान से यहाँ कितना कम है, आप बोलोगे कितना कम है, देखिएगा 44 कम है, तो आपको 44 आपको ऊपर लग देना है, नीचे आपको 120 रख देना है, इंटू आपको 100 कर देना है, जीरो से जीरो चला गया, 4 से काट दो, 4 से 11 बार जाएगा, 4 से 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 110, 110 में जब आप 3 का भाग दोगे तो 36 दिया कितना होता है 108, यानी 36 करके कुछ आएगा, ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान से सवाल है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये वाला भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये देखिएगा 2021 में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपसे क्या बोला है मेरे भाई, देखिएगा यहाँ आपसे बोला है कि तीन संख्याओं इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, कोई बात नहीं, और दूसरी तीसरी से 40% कम है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है, यानी पहली संख्या 30% अधिक है, और दूसरी तीसरी से, तीसरी की बात यहाँ पे भी हो रही है, तो आप एक काम करो, जो तीसरी संख्या है उसको आप क्या कर लो, लेट कर लो। ठीक है, तीसरी संख्या है उसको आप लेट कर लो, तो भैया लेट कर लिया, यानी सी कितना है, मान लो 100 है, तो पहली संख्या जो है वो कितने 30% अधिक है, तो ए की वैल्यू कितनी आपकी होगी 130 आपकी हो गई, और दूसरी संख्या जो है वो 40 कम है, यानी जो बी है वो 40 कम है, 40 कम है तो इसका मतलब कितना है 60% है, तो पहली का जो पहली संख्या है, पहली संख्या और पहली संख्या कितनी है आपकी 130, तो भैया 130 पहले आ गई, फिर पहली और दूसरी का योग, पहली और दूसरी का योग कितना हो गया आपका 190 का अनुपात आपको निकालना चाहिए, जीरो से जीरो काट दिया, तो यहाँ आपका मेरे भाई कितना आ जाएगा जरा देखिएगा, यहाँ आपका कितना आ जाएगा, यहाँ आपका 13/13 रेशियो कितना आ जाएगा, ये आपका 19 आ जाएगा, ऑप्शन जो आपका ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। तो शेयर जरूर करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और एक बार शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि भैया एक बल्लेबाज है, उसने 124 रन बना लिए। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, 124 रन उन्होंने बना लिए, जिसमें से 4 चौके हैं। चौके का मतलब क्या है, 4 रन, और 10 छक्के हैं। छक्के का मतलब कितना है, 10, यानी 6 रन। तो इनका करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 60 यहाँ हो जाएगा, और इसका करेंगे 24। 60 और 24 कितने होते हैं, 60 और 24 को जब जोड़ोगे 84। ठीक है, और 84 ये कितना आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 84। और 84 और इसका अंतर कितने का आपका आ गया, बताओ, दोनों का अंतर आपका कितना आ गया, 40 का ही तो आ गया भाई, 40 का अंतर आ गया। ठीक है भैया, 40 आपका यहाँ आपका आ गया। तो उसमें कुल स्कोर कितने प्रतिशत विकेटों की दौड़ के बराबर है, तो भैया कितना का है, 124 का परसेंट आपको निकालना है, बस होगी बात खत्म। ठीक है, 4 से कितनी बार, 10 बार, 4 तिया 12, 4 एकम 4, कितना आपका हो जाएगा, 1000। यहाँ कितना आपका हो जाएगा, 1000, और ये कितना, 31। 31 से दोगे तो मिनिमम कितनी बार जाएगा, देखो 100 में पहले दोगे तो 31 से 3 बार जाएगा। तो 3 करके देखो, ये दोनों नहीं आ रहे, ये दोनों नहीं आ रहे, यही दोनों आ रहे हैं। अब आगे चेक करते हैं। तो 31 से जब आप दोगे तो 3 बार, यानी 93 बार जाएगा। कितने बच्चे, 7। तो 7 जब इधर आ जाएंगे 70, तो 31 दूनी कितने होते हैं, 62। तो 2 यहाँ आ रहा होगा, यही आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, बात करते हैं सवाल नंबर 68 की। 68 वाला बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा कि पिछले वर्ष की तुलना में 2012 में एक क्रिकेट स्टेडियम का औसत की उपस्थिति कितनी है, 15% बढ़ गई। तो ठीक है भैया, 15% बढ़ गई। तो 2012 में कितनी, यानी 15% की, यहाँ पे भी बढ़ी है, यहाँ पे भी अधिक है। तो ये इसी की वैल्यू दे रखी है, 2160। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, और उससे 1% की वैल्यू आप कुछ मत निकालो, डायरेक्ट आप निकाल दो 100% की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, 2160 अपॉन 15 इंटू में आपका 100। ठीक है, तो 15 से काट दो, 15 से कितनी बार जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 15 से जब आप इसे काटोगे तो 15 कम आपका 15 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ, 6 बचेगा। 15 चौक 60, 15 चौक 60, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा 2021 में मैंने भाई, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है मेरे भाई जो मैंने प्रीवियस ईयर का नहीं लिया हो, सभी सवाल जो है आपके प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा, 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है, यानी 225 मैच उसने खेले हैं। ठीक है, 2021 में, और वो 80% क्या है, जीतना चाहती है। तो पहले जितने भी, पहले भी तो और भी तो मैच खेल चुकी होगी। पहले क्या है कि 120 मैचों में से उसे कितनी, 70% सफलता मिली है। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों की सफलता की उसको दर निकालनी है। तो भैया इनकी दर कितनी होगी, तो आप एक काम करो, पहले इसका 80% क्या है, जीतना है, तो पहले इसका 80% निकाल दो, यानी 225 का 80%। यहां देखिएगा, यानी 225 का 80% मेरे भाई कितना यहाँ होगा, देखो 25 से काट दो, 25 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, और 25 से 4 बार जाएगा, और 4 से कितनी बार, 20 बार जाएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं 9 दूनी 18, यानी उसका कितना आ गया, 180 क्या हो गए, मैच हो गए। ठीक है, 180 मैच, जब 80% कब जीतेंगे, जब वो 180 मैच खेल लेंगे। अब 120 मैच खेले हैं, तो भैया 120 जब मैच खेले हैं तो उसमें कितना, 70% है, तो ये जीरो, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट के 12 सत्ते 84। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 96 है। तो भैया 96 रह गया, कितने से रह गया, इनका भी अंतर ले लो। इनका अंतर कितने का यहाँ आएगा, देखिएगा 105 का आएगा, यानी 105 का, और इंटू में आप क्या कर लो, 100 कर लो, बस आपका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप किससे काटो, 5 से काट दो। 5 से कितनी बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा, ये 21 बार जाएगा। ठीक है, और देखो अब भी 3 से चला जाएगा, ये 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 7 बार जाएगा। 3 से कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 3 से 7 बार जाएगा, और 3 से कितनी बार जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, और 32 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो 32 दूनी 64 अपॉन 7। तो देखो 7 किसके अपॉन में आ रहा है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, जब 7 का इसमें भाग दोगे, 7 नाम 63, तो 9 करके आ रहा है ना, 9 बार जा रहा है, तो एक ही में जा रहा है भैया। ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। दोस्तों 2021 का सवाल है मेरे भाई, लेटेस्ट सवाल है। तो भाई मेरे भाई शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, पी जो है वो क्यू का 220% है। क्यू जो है, देखिएगा यहाँ पर जो आपका पी है वो क्यू का 220%, तो परसेंट हटाएंगे अपन में 100 आएगा, तो 100 को आप इधर ले आओ। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे 22 बार चला जाएगा, इससे 5 बार चला जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी होगी, 11 हो गई, और क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। तो अब आपको क्या करना है कि भैया क्यू है वो पी प्लस क्यू का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है। तो भैया क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, क्यू की वैल्यू है देखो 5, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 16, इंटू में आप 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 4 से काट दो, 4 से कितनी बार जाएगा, ये 4 से आपका चला जाएगा, मतलब मत काटो, 4 से भी ऐसे ऐसे ही भाग दे देंगे। देखो ये आपका कितना, 16, इसका कितना आ जाएगा, 500, और ये 16, 16 तिया 48, तो मिनिमम 3 करके आ रहा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो देखो कंप्लीट भाग तो जाएगा नहीं, तो यही आ रहा होगा, ऑप्शन आपका सी। ठीक है मेरे भाई, आसानी से आप कर सकते हो।
आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली भाग तो डिविजुअल होगा ही नहीं, क्योंकि नीचे कितना है 16 है। ठीक है, यहां देखिएगा 90 में से के परसेंट घटाने पर, अब 90 है आपका, ठीक है भैया 90 है, और उसी में से कितना है के का परसेंट उन्होंने घटा दिया, 90% का घटा दिया, तो के ले लो। ठीक है, अपॉन कितना 100, के की वैल्यू आ जाएगी, और ये परिणाम जो मिलता है वो 60 के 60 इसके बराबर है। तो जरा ध्यान से देखो, ये इधर आके कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, या जीरो से आप जीरो काट दो, ये देखो जीरो से जीरो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 15 के अपॉन 10, और ये इधर आके कितना हो जाएगा 30, 15 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 आपकी आ गई। ठीक है, अब जब 20 वैल्यू आ गई तो अब 20 को आप यहाँ रख दो, तो देखो 120 का 20% अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन नहीं ऊपर कितना है देखो 150, और इसमें जब 20 जोड़ेंगे तो 40%, 40% अपॉन में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इंटू में और चाहिए तो देखो 100 से 100, ये देखो ये कट जाएंगे, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए। ठीक है, तो आपका देखो कितनी बार चला जाएगा, देखो 2 से ये कितनी, या अब देखो ध्यान से देखिएगा, देखो 15 से काट दो, 15 अट्ठे 120। ठीक है, और यहाँ कितना रह गया 4, 4 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 40 आपका आ जाएगा, यानी ठीक है 40, यानी जो ऑप्शन आपका बी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ आपसे बोला गया है कि x का 25% जो है और इसके 30% से कितना 40 कम है, कोई बात नहीं, तो पहले आप इसको ले लो। ठीक है, और अंतर का कम का मतलब कम हो अधिक हो, इसका मतलब क्या है, माइनस लगाना। ठीक है, तो आप जब क्या करोगे, यहां देखिएगा x प्लस 60 का कितना है 30%, तो भाई परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आपका आ जाएगा, 30/100। ठीक है, उनका अंतर कितना है 25x अपॉन 100, वो किससे कम है, कितना कम है 40 कम है, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 40, इसको आप सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 25, 30 आ जाएगा, और 30 में से जब आपका 25 जाएगा तो कितना रह जाएगा 5x, 5x, और ये यहाँ आपका कितना हो जाएगा 1800, अपॉन में कितना आपका आ जाएगा 100 बराबर कितना है 40। अब आप इसको उधर भेज दो और 1800 को आप उसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा 4000, और 4000 में से जब आपका 1800 आपका घटेगा, 4000 में से 1800 जब आपका, तो आपका कितना रह जाएगा 22। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिएगा ये आपका 1800 ही हो जाएगा, 3 6 18 2 0। ठीक है, और ये आपका घट गया। ठीक है, तो ये आपका उधर चला जाएगा, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ 2200 अपॉन कितना 5, 5 से काट दो, 5 से जब आप इसको काटोगे 5 दूनी 5 चौक 20, 5 चौक 20, इसको 1 मिनट इसको जरा सॉल्व कर दो, 1 मिनट रुकिएगा, देखिएगा हाँ अब ठीक है रिमूव हो गया ये, तो देखो 5 से काटोगे 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 440 आपका आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है तो x 440, 440 को आप यहाँ रख दोगे तो आपका कितना रह जाएगा 400 आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें से घट रहा है, और का कितना 35% का 35%, तो आप इसका 35% भी निकाल दोगे, तो भैया कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट के कितना आ गया 140। अब जो 140 आया है वो 120 से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे भैया कितना अधिक है, तो आप बोलोगे भैया 20 अधिक है, तो कोई बात नहीं है, 20 अधिक है तो आप 20 नीचे ले लो, और जब 20 अधिक है तो 20 आपका नीचे ले लेंगे किसने 120 से, तो अपॉन कितना 120, और इंटू में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, और आप देखिएगा 20 से कितनी बार गया 6 बार, और 6 का जब आप इसमें भाग दोगे तो मिनिमम कितना आ जाएगा 16 से 2/3 आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बताएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, 2015 में एक फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की तुलना में 10% 11% कम हो गई, और यहाँ पे भी देखो कम दिया हुआ है, तो 11% की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट निकाल लो ना, 100% की वैल्यू, इतना समय नहीं है आपके पास में, तो 3190 अपॉन कितना 11 इंटू 100, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 290, 290 में करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 290, और ये 3 जीरो। ठीक है, यानी 29,000, ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, एक वस्तु का मूल्य 10% बढ़ जाता है, तो प्रथम और तीसरे वर्ष के अंत में, तो प्रथम अब मान लो 10% बढ़ रहा है, तो मान लो भैया उस वस्तु का जो मूल्य होगा वो कितना होगा 100 होगा। ठीक है भैया, 100 आपने क्या मान लिया, मूल्य मान लिया, यानी एम मान लिया मूल। ठीक है, वो कितना है 100 है। अब ये 3 वर्ष तक बढ़ रहा है, कितना 10% बढ़ रहा है ना, कब तक बढ़ता है, पहले वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक, तो आपका कितना आ जाएगा 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100, तो देखो ऊपर कितने जीरो हैं टोटल, आप बोलोगे कि भैया देखो ये एक 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 4 कट गए, चारों जीरो, और एक से एक कट गया, तो एक का तो कोई मतलब नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1331, और जब 10 का 10 बचेगा 10 का भाग देंगे तो इतना आपका आ जाएगा। अब क्या बोला है कि
इसके मूल्यों के बीच जो अंतर है वो कितना है, अंतर है। तो 100 में से पहले इसको घटा दो क्योंकि 100 ही तो लिया था, ठीक है। और 100 में से जब आप इसको घटा दोगे तो 33.1, तो 33.1 रेशियो की वैल्यू, 33.1 आर ले लो या इकाई ले लो, यूनिट, ठीक है। 33.1 यूनिट की जो वैल्यू है, यूनिट मतलब एक काम करो आप आर ही ले लो, ठीक है। तो यहाँ कितना है 33, तो देखो 33 रेशियो की वैल्यू कितनी है यहाँ, रेशियो तो नहीं कह सकते, 63.3 इतना ही तो है। तो देखो पॉइंट से पॉइंट आपका हट गया, तो इससे पूरा कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। अब पूछा कितने का है, अब आपसे पूछा है कि भैया 100 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% पूरी 100 आपकी आ जाएगी, तो 300 आ गई। अब आपसे पूछा कि चौथे वर्ष के अंत में इसका मूल्य कितना होगा, तो जब चौथे वर्ष का जब आप निकालोगे मेरे भाई, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, जब आप चौथे वर्ष का निकालोगे तो आप सिंपली आपको यहाँ करना पड़ेगा कि भैया 300 अब आपको लेना पड़ेगा, और चौथे वर्ष में भी 10% बढ़ेगा। तो देखो पहले भी 10% बढ़ गया, फिर भी देखो 10% बढ़ेगा, फिर भी 10% बढ़ेगा, क्योंकि 4 है ना, तो आपको 4 बार लेना पड़ेगा भैया, ठीक है। वही 10% बढ़ गया। ऊपर देखो कितने जीरो है, 4 और 2 6, तो आप पहले सभी जीरो काट दो, ठीक है। सभी जीरो अपने काट दिए देखो, हाँ ठीक है। और ये पूरे दोनों काट दिए, और ये टोटल 4 संख्या बाद आप पॉइंट लगा देना। तो 11 का जब 11 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 121, और इसका जब करेंगे तो 121, और 121 का जब आप 121 में करोगे तो 121 का वर्ग होगा, और 121 का जब जो वर्ग होगा वो आपका कितना आएगा पहले वो दिखेगा। तो 21 का कितना होता है, 441, 441 का 41, ठीक है। अब 21 को इसमें जोड़ दो, 42, और 42 और 4 कितने हो गए, 46, ठीक है। यानी 146 आपका आ जाएगा। और इसमें 3 का भी मल्टीप्लाई करना है, और 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद दो संख्या बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो देखो कितना आ रहेगा लास्ट में, देखो 3 एकम 3 आ रहा होगा लास्ट में, तो देखो एक ही आपका ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है। नहीं नहीं, दो ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता भी, देखिएगा क्योंकि इसके भी लास्ट में 3 है, तो आपको ये दोनों तो आपके गलत आपके हो जाएंगे। तो देखो 3 एकम आपका 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 आपका हो जाएगा, 23 आ रहा होगा लास्ट में, ऑप्शन यही है, ठीक है मेरे भाई, करेक्ट आपको हो जाएगा, क्योंकि वहां 93 आ रहा है, यहाँ आपका 23 आपका आ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। गेहूं के मूल्य में इतने परसेंट की कमी हो रही है, तो इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब ही कितना होता है, देखो भाई इतना कमी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। 1/8 इसका मतलब होता है, जब आप इसको परसेंट से सॉल्व कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। और इसको जब आप परसेंट हटाएंगे तो आपको उनमें कितना आएगा, 100 आएगा। 100 से आप परसेंट हटाओगे तो आपका कितना, 100 से क्या करोगे आप इसमें भाग दे दोगे, तो 25 से कितनी बार, 4 बार, 1/8। तो आपका कितना आ गया, 1 बटे आपका 8 यहाँ आ गया। और जब मेरे भाई 1 बटे आपका 8 आ जाएगा तो देखिएगा इसमें कमी हो रही है, तो कितने की कमी हो रही है, तो आप बोलोगे भैया कि 1 की यहाँ कमी हो रही है, तो घटाएंगे 8 में से कितना रह जाएगा आपका, खपत कितने की हो रही है आपकी, 1 कम हो जाएगा, कितना 7। तो आपको 7 रेशियो की आपको वैल्यू निकालनी है, जबकि 1 रेशियो की वैल्यू आपकी इतनी है, तो 7 की कितनी होगी, तो बस इसका जितना कम है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखो 7 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 में जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 7 का, तो 7 पंजे 35, और 35 में जब आप 2 का भाग दोगे तो आपके 17.5, ठीक है। इतना आपको करना है बस, और 2021 में आया हुआ ये सवाल है। इसमें आपसे बोला है कि एक कंपनी में 75% क्या है, कुशल कार्मिक है, यानी कुशल है मतलब खुश है, और शेष क्या है, अकुशल है। तो भैया टोटल कितने होते हैं, 100% ही होंगे, जिसमें से कुशल कितने हैं, के यानी कुशल, और अकुशल यानी एक है, ठीक है। तो कुशल कितने हैं, 75 है, अकुशल कितने होंगे, 25 आपके होंगे। अब कुशल का कितना, 84%, और अकुशल का आपका कितना, 28% क्या है, स्थाई है। तो जो इसमें से क्या होगा, 75 का पहले आप कितना निकालोगे, 84% अपॉन 100, ठीक है, प्लस, और अकुशल का कितना है, 28, क्योंकि हम स्थाई तो निकालना है, स्थाई का मतलब परमानेंट है, ठीक है। और 28% है, यानी 25 का जब आप 28% आप निकालोगे तो देखिएगा इनको आप जोड़ना है। तो पहले आप 75 से 25 से काट दो, 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 से कितनी बार जाएगा ये आपका, 21 बार। देखो 25 से 4 बार, 4 से ये 7 बार, तो देखो 21 दिया 63, और 63 और 7 को जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 70। तो 70 जो है, 70% जो है क्या, कुशल है, वो सॉरी स्थाई है, परमानेंट है। तो अस्थाई कितने होंगे, 30% ही तो होंगे। तो अस्थाई की वैल्यू यानी 30% की वैल्यू आपको दे रखी है, तो 30% की वैल्यू दे रखी है, 30% की वैल्यू कितनी आपकी, 150 है। तो आपकी 1% की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, 150/30 आपकी हो जाएगी। 100% की आपको यहाँ वैल्यू निकालनी है, तो आपका कितना आ जाएगा, 150, 1 मिनट 100 लग गया, ये कितना यहाँ आ जाएगा आपका, 150 इंटू में आपका 100। तो देखो इससे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 500। तो 500 क्या हो जाएंगे इसमें, अस्थाई, यानी काम नहीं करने वाले, अस्थाई नहीं है, मतलब काम तो करते हैं, अस्थाई है मतलब परमानेंट ये नहीं है, ठीक है। इसमें बोला है कि एक रेस्टोरेंट में लंच के समय कितना है, 40% ग्राहक कैसे आते हैं, 40% आपके कैसे आते हैं, मांसाहारी आते हैं, और 52% कैसे आते हैं, शाकाहारी आते हैं, और 20% वो आते हैं जो दोनों भोजन करते हैं। तो इन दोनों को जोड़ करके 20 में से घटा दो, तो जब इनको जोड़ोगे 92 हो जाएगा, 92 में से जब 20 जाएगा तो आपका 72।
तो आपका 72% आपका यहाँ आ जाएगा। आ गया, अब 72% आ गया, 72% का आ गया जो आपको भोजन कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां सिर्फ मौजूद है यानी भोजन नहीं कर रहे हैं। मतलब भोजन 125 लोग वहां मौजूद हैं और 125 में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो भोजन नहीं कर रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भोजन कर रहे हैं। तो ठीक है, तो जो भोजन नहीं कर रहे हैं उनकी संख्या आपको निकालनी है। तो इतने परसेंट तो भोजन कर रहे हैं, तो कितने नहीं कर रहे होंगे भैया? 28 ही तो नहीं कर रहे होंगे, तो 100 में से घटा दो, यानी 125 का कितना यहाँ आपको निकालना है 125 का। ठीक है, 125 का कितने नहीं कर रहे हैं? 28 ही तो नहीं कर रहे हैं, अपॉन में कितना 100। बस इसको सॉल्व कर लो। 25 से कितनी बार जाएगा ये? 5 बार जाएगा। 25 से कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 से 7 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 35। ऑप्शन जो आपका डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है दोस्तों, तो शेयर करना ना भूले। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। मिस्टर राम ने, देखिए ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, 2021 में आया हुआ है। कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों कि भैया मिस्टर राम है, राम भाई ने अपने धन में से 60% जो है अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक है, और शेष धन यानी शेष कितना बचेगा? 40 ही तो बचेगा, और 40 को 3 बच्चों में बांट दिया है, 20-20 प्रत्येक को 20 दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, राम जो है भाई बांट रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं धन को। तो जिसमें से देखो 60% तो अपनी पत्नी को दे दिया, और जो सेकंड नंबर पे किया, सेकंड नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट किया 40 का ही तो किया, लेकिन बच्चे कितने हैं? 3 हैं, और तीनों को क्या है? 20% आप सबको दे रहे हैं, 20-20%, और टोटल उनके पास कितना है? 40% है। ठीक है, तो जब आप इसमें से घटा देखो, 20 से कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, और 5 से कितनी बार जाएगा? ये 5 अट्ठे 40, तो 8 दिए 24, तो 24% क्या है? बच्चों में बांट दिया, तो बचेगा कितना? तो शेष उनके पास कितना रह जाएगा? 16%। ठीक है, 16% उनके पास रह जाएगा। अब 16% रह जाएगा, शेष का भी 3/5 हिस्सा क्या है? वस्तुओं पर व्यय कर दिया। तो भैया इसका भी 3/5वां हिस्सा दान कर दिया, और शेष उनके पास कितना रह गया? जब इतना दान कर दिया तो रह कितना गया होगा? 2/5 ही तो रह गया होगा। तो 16% का कितना? 2/5, क्योंकि 3/5 तो व्यय कर दिया ना, तो बचेगा कितना? 2/5। ठीक है, तो वो किसके बराबर है? 96, और ये डबल जीरो के बाप के बराबर है। ठीक है, तो 16 से काट दो, 16 छिक्के कितने होते हैं? 96, और 2 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो 3। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ रह जाएगा 1%, 1% अपन 5, और 5 को जब आप उधर भेज दोगे मेरे भाई, 5 को जब आप उधर भेज दोगे तो 5 से कितनी बार? अब ये 5 अपॉन में है ना, तो 5 है 15, कितना आपका आ जाएगा? 1500। ठीक है, इतना ही तो आ जाएगा 1500। लेकिन अब 100% की वैल्यू होगी, 100% की आप जानते ही हो कैसे निकालेंगे, 100 का इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएंगे? 4 जीरो आ रहे होंगे, तो 15 4 जीरो, ऑप्शन है। ठीक है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा जो है करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ आपसे बोला है कि अंडे से भरी एक टोकरी है जिसमें 20% क्या है? अंडे टूट गए। ठीक है, और 8% क्या है? सड़ गए, और 24 केक बनाने के लिए अलग रख दिया। तो इन सबको जोड़ो लोग, कितने हो जाएंगे? ठीक है, 20 28, 28 और कितने हो गए? 52 हो गए। 52% क्या है? पूरे हो चुके हैं। अब टोटल कितने होंगे? 100% होंगे, और 100% में से जब आप 52% को उठा दोगे तो कितना रह जाएगा? 48%। तो 12 यहाँ दे रखे हैं, तो आपको 12 आपको यहाँ लिख देना है, नीचे कितना है? 48 लिख देना है, इंटू आपको 100 कर देना है, बस। 12 से इसको काट दो 4 बार, 4 से काट दो 25, तो 25 अंडे रह जाएंगे। ठीक है, आसान सा सवाल है, आप कर सकते हो। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक परीक्षा में गणित में कितने 66% पास हुए हैं, 66%, और अंग्रेजी में कितने 70%। ये क्या है? ये मैथ के हैं, और ये क्या है? ये आपके इंग्लिश के हैं। ठीक है, उत्तीर्ण यानी पास हो गए, और 20% क्या है? दोनों विषय में फेल आपके हो गए, फेल हो गए। तो भैया 20% का क्या 80% तो पास हुए होंगे, 80% पास हुए होंगे, अगर 20% दोनों में फेल हो गए तो। ठीक है, तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे भैया? टोटल बच्चे आपको निकालने हैं, तो आपको क्या करना क्या है? सबसे पहले दोनों विषयों में कितने हुए? 80 आपके हुए हैं। ठीक है, दोनों विषयों में 80 हो गई, तो आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है, और इसमें से आपको घटाना है। तो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 136 ही तो हो जाएगा, और 136 में से जब आप 80 जब आप घटा दोगे, 136 में से जब आप 80 घटा दो तो कितना रह जाएगा? 56। ठीक है, तो 56 ही तो हो गए, क्योंकि ये कितना पास की तो बात कर रहे हैं, देखो ये भी पास है, ये भी पास है, तो इन दोनों को जोड़ करके उसमें से 80 घटा दो, तो कितना रहेगा? 56%, और 56% की वैल्यू कितनी है आपकी? 350 है। तो भैया 1% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ? 350 अपॉन 56, और वैल्यू किसकी निकालनी है? 100% की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 350 अपॉन 56 आपका आ जाएगा, इंटू में आप 100 कर दो। ठीक है, 100 कर दो, 100 जब आप कर दोगे, ये 100 है। ठीक है, 100 जब आप करोगे तो देखो किससे करो? 4 से काट दो, 4 से कितनी बार जाएगा? 14 बार, और 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। ठीक है, और 14 से इसको काट दो, 14 से कितनी बार जाएगा? देखो 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 25 का 25 में गुणा करोगे तो 625, 625 क्या है? इस परीक्षा में बच्चे बैठे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर, आप बताइएगा इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों। कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा।
एक लेखाकार ने एक संख्या को इससे गुणा करने की बजाय इससे कर दिया, मतलब जिससे गुणा करना था उसके उसने उल्टे से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका सिर्फ सिंपल एक ही तरीका है, जो आपकी सही संख्या है वो आपको नीचे लिख देनी है, 9/2 से करना था, कर दिया इससे, और इनका क्या है, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, दोनों को बीच में माइनस ले लेना है। तो देखो कितना हो जाएगा, नंबर नंबर 81 और 2 दूनी 4, तो 81 में से जब आपका 4 घटेगा तो कितना रह जाएगा, 77, 77 बटे आपका 18, अब परसेंट में चाहिए तो ये 100, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 77 है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 77 इंटू 2 अपॉन 18 इंटू 9 और इंटू में 100, ठीक है। अब 2 से काट दो, 2 से कितनी बार जाएगा, 9 बार, और इसका जब कर देंगे कितना आ जाएगा, 7700, 7700 में जब आप किससे दोगे, 81 से भाग दोगे तो मिनिमम कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, तो 95% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका क्या है, 95% आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, तो पसंद आई हो तो सभी मेरे भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास आएगी, जो कि वेरी वेरी आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास होगी दोस्तों। ठीक है, ये वाले जितने भी मैंने प्रश्न इसमें शामिल किए हुए हैं, टोटल आपके 80 प्रश्न है, 81 प्रश्न है दोस्तों, टोटल आपके देखिएगा 81 प्रश्न है, और 81 प्रश्न में मैं 100% कह सकता हूं कि इसी में से ही आपका एसएससी जीडी में पेपर आएगा। तो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देख कर जाए। ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।